हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज हम आपको सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले 5 पॉपुलर म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं। इन म्यूचुअल फंड के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी यह सोच होनी चाहिए कि मैं जो यह पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसे मैं कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्टेड रखूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। जैसे कि जब आप कोई भी जमीन या प्लाट खरीदते हैं और उसे कम से कम 5 या 10 साल बाद ही बेचने की सोचते हैं। ठीक इसी प्रकार का माइंडसेट आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय होना चाहिए। तभी आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह 5 म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। पहले नंबर पर है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। यह म्यूचुअल फंड स्मॉल कैटेगरी का सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 1% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 30% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में 0.41% का एक्सपेंस रेशो है। और वहीं अगर हम रेगुलर प्लान की बात करें तो रेगुलर प्लान में 1.63% का एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड द्वारा म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। जब किसी भी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी थर्ड पार्टी का कमीशन शामिल नहीं है। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशो कम है। जबकि जब आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें रेगुलर लिखा होता है, तो इसका मतलब यह है कि उसे म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी के अलावा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, उनका भी कमीशन शामिल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उनमें 1 से 1.5% का चार्ज अधिक लगता है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें, तो अब तक इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 14,062 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब भी चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं, तो 1% का चार्ज देना होता है। 1 साल बाद अगर पैसे को निकालेंगे, तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको इस म्यूचुअल फंड में करनी होगी। दोस्तों, अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दूसरे पॉपुलर म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 13% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 3% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 29% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 33% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.69% है। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 33,608 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो 1% का चार्ज देना होता है। 1 साल बाद अगर पैसे को निकालेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसमें भी कम से कम 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तीसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड है
निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 14% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 3% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 20% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 24% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.65% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 44,164 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। चौथे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 9% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 8% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 23% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.63% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 1,13,280 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने निवेश का 10% से अधिक हिस्सा निकालते हैं तो 365 दिनों के अंदर निकासी पर 2% एग्जिट लोड और 365 दिनों के बाद लेकिन 730 दिनों के पहले निकासी पर 1% एग्जिट लोड लागू होगा। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। पांचवें बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 2% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 18% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.86% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 71,787 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल से पहले पैसे को निकाल लेते हैं तो 1% का चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, यह थे 5 म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच काफी पॉपुलर हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।